नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो अगर आप करते हैं तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, और आप कौन सी गलती करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अनदेखा नहीं कर सकते हो। आने वाले टाइम में या कुछ ही दिन में आपको हो सकता है इनमें से कोई भी एक समस्या या फिर आप एक मिस्टेक कर दो, उससे आपको एक लॉस हो जाए। तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक जो मिस्टेक आप कर रहे हो उसको सुधारने का एक मौका मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड भी ट्रेड कर रहा है सिंपली और वो भी हो सकता है मिस्टेक करता है, तो मेक श्योर आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड सिंपली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए, बाजू में घंटी है उस पर क्लिक कीजिए। मिस्टेक नंबर 1, अगर आपने अभी सिंपली क्रिप्टो ज्वाइन किया यानी कि आप नए नए एक ट्रेडर हैं, तो आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है किसी भी यूज़र के लिए। आप वहाँ पे बाय और सेल कर रहे हो, वहाँ पे आपको देखना है कि कितना फ़ीस लगता है, जो ट्रेडिंग फ़ीस है वो, विड्रॉल फ़ीस कितना लगता है, वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल टाइमली होते हैं या नहीं, डिले तो नहीं होते हैं, और वहाँ पे जो आईएनआर है वो डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या प्रोसेस है, कितना वहाँ फीस लगता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी है अच्छे से। प्लस उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी आपको देखना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इसी में जो पहली मिस्टेक है, इसी में पॉइंट नंबर 2 ये है कि मानो आपके पास 5,000 का पोर्टफोलियो, तो कभी भी 5,000 का पोर्टफोलियो एक ही एक्सचेंज पे ना रखें। मानो कि आपने एक एक्सचेंज है जिसका नाम है ए और एक एक्सचेंज है उसका नाम है बी, तो आप अपना आधा आधा फंड दोनों पे डिवाइड कर दीजिए। मानिए कि एक एक्सचेंज हैक हो गया, ठीक है, सो जब तक एक्सचेंज खुद को रिकवर नहीं करेगा हैकिंग से, तब तक तो एक्सचेंज चालू होगा नहीं। उस कंडीशन में मानिए कि मार्केट डाउन हो गया तो आप परचेज कर नहीं पाएंगे। बट उसी कंडीशन में, जैसे कि मैंने कहा कि पॉइंट नंबर 2 पहली मिस्टेक में, तो आपका दूसरे और एक्सचेंज पे अकाउंट था और उसी में आधा फंड पड़ा हुआ था, तो सिंपली आप वहाँ से बाय सेल करके प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, एक ही एक्सचेंज में अपना सारा फंड रखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। सिंपली जो मैं यूज करता हूँ इंडियन एक्सचेंज खुद से और जिन पे ट्रस्ट करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप अपनी ओन रिसर्च और कर ले अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप भी ये करते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सुधारना। ऐसा ईमेल आईडी सिंपली जिससे आपका फेसबुक भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, ट्विटर भी बना हुआ है, और जो बैंक अकाउंट है उसमें भी वही है। किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं किसी भी चीज़ को रजिस्टर करने के लिए, उसी ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लेते हैं और उसी ईमेल आईडी को आप उपयोग करते हैं किसी भी एक्सचेंज में, चाहे वो वजीरेक्स हो, कोइनडीसीएक्स हो, बाइनेंस हो, एफटीएक्स हो, कहीं भी आप उसी ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलती इसलिए है, आप अनऑथराइज वेबसाइट पे सिंपली जो ईमेल आईडी है उसको यूज़ करते हो। तो कई बार क्या होती है कि जो आपका जो ईमेल आईडी होता है, ठीक है, तो जो हैकर्स होते हैं फिर कोई भी अनऑथराइज पर्सन, ठीक है, वो लोग चेक करते रहते हैं कि ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, बना हुआ है, तो वो लोग उसको जा के चेक करते हैं, ठीक है। उनका जो भी सिस्टम होता है उससे आपका ईमेल आईडी हैक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और आपका फंड चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसको रिस्क को कम करने के लिए आप 2FA या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर या गूगल ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं वो हमेशा चालू रखें, दोनों आप ऑन रखें। आने वाले एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी ईमेल आईडी पे 2FA या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर आप ऑन कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट आप इतना समझ लीजिए कि जो 2FA है उसमें आपको एक OTP आता है मोबाइल पे। अगर मानो कि आपका ईमेल आईडी मेरे पास है, पासवर्ड मेरे पास है, बट उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक OTP चाहिए, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड चाहिए, जो कि आप जो मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करोगे उसी पे आएगा। तो उससे आपको एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी मिल जाती है। बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत आपको यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप ही की गलती है जिसको आप रिपेयर कर रहे हो, सुधार रहे हो, समझ रहे हो। तो एक नया ईमेल आईडी जो सिर्फ एक्सचेंज के लिए आप रखो, और जो पर्सनल काम है उसके लिए आप एक अलग ईमेल आईडी रखो, और जो एक्सचेंज में आप जिस भी ईमेल आईडी को यूज करते हो उसको किसी के साथ भी साझा ना करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खासकर। मिस्टेक नंबर 3, उसके बाद में आपको अननोन जो लिंक रिसीव होते हैं ईमेल आईडी से, वजीरेक्स, कोइनडीसीएक्स, बाइनेंस में पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें देख रहा हूँ कि आपको ना $100,
$1000 $500 का लॉटरी लगा और लिखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा Binance.com, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेलिंग में कुछ ऐसा होगा, आप मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। आपने एक एक मीनिंग मिलाएंगे या फिर पढ़ेंगे ना, फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होगा ना, फर्स्ट नज़र होगा उसमें आप उसको मतलब ऐसा देख ही नहीं पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में ये फिशिंग है। नए लोग यहाँ फंस जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे फिर वो आईडी पासवर्ड पूछता है सब कुछ, और भाई साहब उसके पास गया एक्सेस, फिर आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। कभी भी चाहे आपको $1,00,000 फ्री में मिले, आप कभी भी ऐसे ईमेल पे क्लिक ना करें, चाहे वो बाइनेंस भेजे, चाहे वजीरेक्स, CoinDCX, FTX या कोई भी और भी एक्सचेंज, आप टोटली इग्नोर उस चीज़ को कर दे। उसके बाद में कुछ टेलीग्राम पे लिंक आते हैं भाई साहब कि ये बोट है, ये आपको डेली का क्या बोलते हैं, ये कॉइन है, आपको माइन करके देगा फ्री में। हाँ बिल्कुल देगा। आप ऐसे जो लोग हैं उनको फर्स्ट में ब्लॉक करें, ऐसे जो टेलीग्राम है उनको आप ब्लॉक करें, मतलब आपको अगर कोई भेजता है तो रिपोर्ट मारें और उनसे दूर दूर तक अपना रिश्ता नाता नहीं रखें, एकदम दूर रहें उनसे। जेन्युइन एयर ड्रॉप को पहचाने, बहुत सारे एयर ड्रॉप होते हैं, उनमें से मैं खुद छांट के जो जेन्युइन एयर ड्रॉप होते हैं उनको लाता हूँ। एयर ड्रॉप अगर आप कभी भी यूज़ करते हैं उसके लिए अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका किसी भी एयर ड्रॉप के साथ साझा ना करें, आप सिर्फ अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो ही साझा करें। उसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी होल्डिंग है किसी ट्रस्ट वॉलेट में, उसको आप कभी भी एयर ड्रॉप में यूज़ ना करें। सिंपली अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एयर ड्रॉप ज्वाइन करने में, तो एक अलग से ट्रस्ट वॉलेट बना ले, सिंपली उसी का आप सिंपली जो भी एड्रेस है वो ही शेयर करें किसी भी एयर ड्रॉप में। की तो आपको उसकी भी शेयर नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको अगर की पूछता है तो आप की दे दें, मतलब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 4, आपको कभी भी आपका जो फंड है, मानो कि आपके पास 500 रुपये है, तो ये नहीं कि आपने 500 रुपये के सारे डोज कॉइन खरीद लिए या ट्रॉन खरीद लिए, नहीं। अगर आपके पास 500 रुपीज़ है तो मेरा मानना है कि उसके 2 या 3 कॉइन आप खरीदिए। जैसे मानो 500 रुपये है, 250 रुपये के आपने ट्रॉन खरीद लिया और 250 रुपये का मानो आपने ADA खरीद लिया, तो 500 रुपये आपका आपने टोटल यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। मानो कि आपका एक कॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि डाउन ही डाउन जा रहा है, एक बढ़ रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जितना भी फंड है उसको मैनेज रखे। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि 2 कॉइन आप खरीदे, आपके पास 500 रुपये है तो, लेकिन इसमें भी आप कोशिश करो कि आप 100 से 200 रुपये बचाने की कोशिश करो, सिर्फ 300 रुपये ही लगाओ, मतलब 150 रुपये के 2 कॉइन वो खरीद लो। अगर मार्केट गिरता है तो आप उस बचे हुए 200 रुपये को, मतलब 150 300 रुपये बच गए, 200 रुपये अगर मार्केट डाउन जाता है तो एज ए एवरेज कर लो उस फंड को। यानी कि आपने मानो कि 2 रुपये पे, सपोज दैट 2 रुपये पे आपने ट्रॉन खरीदा और वो गिर गया 1.5 हो गया, तो आप 100 रुपये उसमें लगा दो, एवरेजिंग बाइंग हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपना पोर्टफोलियो का पूरा फंड किसी भी कॉइन में नहीं लगाना है, मल्टीपल कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उधार पैसा ले लेते हैं, ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, FD तुड़वा देते हैं, अकाउंट में से ले लेते हैं फैमिली मेम्बर्स के, फिर फैमिली से पैसा मांग लेते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप 10,000 कमाते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास 500 रुपये एक्स्ट्रा रखा हुआ है और वो आपकी सेविंग है, आप सेव कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, आपको मकान बनाना है, नई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी, अब आप वो 500 रुपये सेव कर रहे हो आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अब आप उसमें से भी देखिए कि यार ये 500 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ, इसमें से कितना मैं सिंपली निकाल के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ जो मेरा फ्यूचर गोल है उसमें इफेक्ट ना करे। तो आप उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जितना निकाल सकते हो वो वहाँ से निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। और कल को अगर वो जीरो हो जाता है तो आपकी लाइफ पे आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा फंड जो जीरो भी हो जाए तो आपको बिल्कुल भी पेन ना दे। वो ऑफकोर्स पेन होता है लेकिन ऐसा वाला नहीं कि आपको टेंशन हो जाए बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो वो वाला आपको ध्यान हमेशा रखना है। मिस्टेक नंबर 6, टारगेट हमेशा होना चाहिए। लालच तो आपके मन में बिल्कुल नहीं कि भाई हो गया और बढ़े नहीं। आपको वो 100x 200x पे ध्यान नहीं देना। आपको जितना लगता है कि हाँ मैंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, एग्जिट कर लो, ठीक है। आपको लगता है कि आपने 1 रुपये पे खरीदा, वो 1.5 रुपये 2 रुपये हो गया, आपका फंड कम से कम आपने जितना लगाया उसका आधा फंड निकालो,
उसके बाद वेट कर लो थोड़ा सा, फिर आपको लग रहा है नहीं अब मुझे फुली एग्जिट करना है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर लो, मतलब अपना प्रॉफिट भी बुक करो, अपना जो मूलधन लगाया एटलीस्ट वो तो हमेशा आपको निकालना ही है। सो आप जो मूलधन हमेशा लगाते हो, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उसको आपको जब पंप हो जाता है प्राइस, ठीक है, तो आपको वो ज़रूर निकालना है। पूरा नहीं निकालना चाहते तो एटलीस्ट उसका 70% या 80% आप ज़रूर निकालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 7, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस तो आप कभी ट्रेड ही ना करें, भले ही आपका $10 $20 माइनस में चले जाए, लेकिन स्टॉप लॉस यूज़ करो। एटलीस्ट जो आपको तगड़ा लॉस होता है $50 $100, उससे तो आप बच ही जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो 8वां पॉइंट बचता है वो है आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट अपना करें, मतलब अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो ऐसे अच्छे पोटेंशियल वाले कॉइन खरीदें। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो उसमें मैं आपको बहुत डीप में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल वाले कॉइन होते हैं उन्हीं को खरीदें। और सिंपली और आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ कॉइन्स खरीदूंगा जो मीम कॉइन है, तो आप उनमें एक फिक्स कर ले कि मुझे $50 $100 इन्वेस्ट करना है, जो कि अगर जीरो भी होता है तो आपके फंड पे वो इफेक्ट ना पड़े। सिंपली अगर आप ये मिस्टेक्स क्रिप्टो में करते हैं तो ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक एक छोटी छोटी मिस्टेक आपको एक बड़ा जो लॉस है वो दे सकती है, तो आप इनसे बचें। मिस्टेक नंबर 9, अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं वजीरेक्स या फिर CoinDCX, आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ पे उतना ही ऐड कीजिए जिसको आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल होल्ड कर सकते हैं। ऐसा पैसा यहाँ पे ऐड मत कीजिए जो आपकी फैमिली का हो या फिर लोन पे लेके आप ला रहे हो। ऑफकोर्स आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर किसी ने मांगा, मानो कि उधार लेके लाए हो, तो ऑफकोर्स वो कभी भी मांग सकता है और फिर आपको वो देना होगा। सो उस कंडीशन में आपको विड्रॉल करना होगा, फिर आप एडजस्ट करोगे कहीं से पैसा, फिर ऐड करोगे। सो आपके बार बार बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और बड़े स्केल पे हो रहे हैं, मानो लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख, 5 लाख। बैंक सोचेगा कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है और फिर आ कहाँ से रहा है। ऑफकोर्स बैंक के पास पूरा राइट्स होते हैं, पावर होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है। उनको पता लगेगा कि ये तो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है, और अभी जो सीन चल रहा है उस हिसाब से आपको फिर नोटिस भी मिल सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो और हमारा बैंक ये अलाउ नहीं करता है। सो इसको आपको इग्नोर करना है। कोशिश करें कि आप बार बार ट्रांजैक्शन ना करें अपने बैंक अकाउंट से, एंड P2P का उपयोग करें अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं बड़े स्केल पे तो, ठीक है। ये तो हो गया जो आप बार बार बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करते हैं एक्सचेंज में वो। उसके बाद में आपको जो सेकंड पॉइंट है वो ध्यान रखना है इसी के अंदर कि आप जब भी बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं तो रीमार्क में बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप लिखेंगे डेमो, दोस्त, फ्रेंड या कुछ और, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का नाम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए, अगर है तो उसी का उपयोग कीजिए सिर्फ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि वजीरेक्स से पैसा आपको लेना है INR में, या फिर बैंक से आपको INR ऐड करना है वजीरेक्स में, सेम जो CoinDCX है उसके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 10, सिंपली अगर आपने किसी भी एक्सचेंज में 2FA अनेबल कर रखा है यानी कि ऑन कर रखा है, आपको जो QR कोड मिलता है और जो प्राइवेट की मिलती है उसको आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, पहला। सेकंड, आपको जो आपका की और QR कोड मिलता है उसको आपको ऑफलाइन जगह रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गूगल फोटोज़ में उसको रख दें, मतलब स्क्रीनशॉट बना के उसका एक फ़ोटो बना के, या फिर आपका जो गूगल ड्राइव होता है वहाँ रख दें। आपको ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं रखना है, आपका जो प्राइवेट की है उसको और जो आपका QR कोड है उसको। अब रखे कहाँ, रखने के लिए आप लिख सकते हैं एक पन्ने में जो आपका प्राइवेट की होता है उसको। दूसरा, आप एक पेन ड्राइव खरीद लीजिए 8 GB 16 GB का, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। उसके बाद में एक SSD खरीद लीजिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है। जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करता हूँ, और एक पेन ड्राइव यूज़ करता हूँ, SSD यूज़ करता हूँ, और वहीं पे अपना जो डिटेल्स है उसको सेव करके रखता हूँ ऑफलाइन जगह पे, कोई टेंशन नहीं है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।